प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका। आज प्रश्नावली 7.1 और अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति। आज हम करते हैं इसका हल। तीसरा सवाल, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5,2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए संरेखी किन्हें कहा जाता है। संरेखी का मतलब होता है सारे के सारे जो भी अंक दिए होते हैं या सारे बिंदु एक ही रेखा पर हों, उसे संरेखी कहा जाता है। यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जब हमने अध्याय शुरू किया था 7.1 प्रश्नावली के पहले सवाल से पहले, तो मैंने बेसिक बताया था आपको। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि कोई भी भुजा जो है संरेखी होती है तो हम उसको मान लेते हैं यहाँ पे संरेखी होंगी। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। ये 1,5 1,5 है और 2,3 है और -2, -11 है। तो इनको हम मान लेते हैं कि ये एक रेखा पर संरेखी बिंदु है। तो हम मान लेते हैं, मान लो बिंदु जो है इसमें निर्धारित करना है हमें, तो हम लिख लेते हैं मान लो लिखेंगे सबसे पहले हल। मान लो बिंदु ए बराबर है हमारा 1,5 और बी बराबर है हमारा 2,3 और सी बराबर है हमारा -2 और -11। ये इस प्रकार से हम मान लेते हैं। तो इसके बाद हम प्रवर्धक यहाँ पे थोड़ा इसकी एक लाइनिंग बना लेते हैं और उस पर इनको नंबरों को शो कर देते हैं कि इस प्रकार से अगर नंबर होंगे संरेखी कहा जाता है उसको। तो संरेखी की जो परिभाषा है, इसलिए चूंकि संरेखी संरेखी वह बिंदु होते हैं। संरेखी बिंदु की परिभाषा जैसे कि है संरेखी संरेखी है या नहीं, संरेखी बिंदु है या नहीं। तो उसकी परिभाषा यह है कि जब वो एक ही रेखा, संरेखी बिंदु क्या होते हैं, संरेखी बिंदु यह होते हैं जब एक ही रेखा पर सब मान हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये रेखा है, यहाँ पे ए का मान ये ए है और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है वो देखनी होती है हमें, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो ये सी है। तो इनके अलग अलग मान दे रखे हैं। तो ए बराबर हमने 1,5 लिखा यहाँ पे, और बी बराबर हमने लिखा 2,3 और सी बराबर लिखा हमने -2,11। इस प्रकार से है ये प्यारे विद्यार्थियों। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि संरेखी इनको कहा जाता है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक बात भी, संरेखी बिंदु इस प्रकार से हैं तो लिख लिया हमने। इसके बाद हमें पता है इसमें एक एक शर्त और है। इसमें क्या शर्त है, जो इसमें एक बड़ी भुजा होगी, एक शर्त है इसमें। शर्त यह भी है संरेखी होने की शर्त संरेखी होने की रेखी होने की संरेखी होने की शर्त क्या है, शर्त संरेखी होने की यह है कि एक बड़ी भुजा एक बड़ी भुजा एक बड़ी भुजा का मान, जो एक बड़ी भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के मान के योग के बराबर होता है। ये रूल भी है प्यारे जैसे, इसको भी आपको शेयर रखना है क्योंकि ये शर्त है, ये होना चाहिए। शर्त संरेखी होने की एक यह है कि एक बड़ी भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के मान के योग के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए ए और ए सी है, तो फिर ए बी और बी सी का मान जो है ए सी के बराबर होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसमें ए सी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, ए सी ज्ञात कर लेते हैं। ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये कितनी है। फिर ए सी निकाल लेते हैं पहले। फिर ए सी निकालने के बाद सबसे पहले हम ए सी का मान यहाँ से यहाँ
निकाल लेते हैं AC कितना है। तो इसके लिए फिर उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा AB और BC, ये दो का हमें बाद में मान निकालेंगे। सबसे पहले AC निकाल लेते हैं, AC बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र तो आपको पता ही है ना, तो A और C के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या है, इसलिए दूरी बिंदु दूरी सूत्र से है, बिंदु दूरी सूत्र से AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी निकालेंगे सूत्र से। AC के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, आप इसमें मैं जानते ही हैं, ये x1 है और ये y1 है, ये भी x2 हो जाएगा इसमें यहाँ पे, और y2 हो जाएगा यहाँ पे उसके मान से। लेकिन देखते हैं प्यारे दोस्तों, अभी अलग अलग है, इनका मान अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा हमें। इस टाइम हम इसको x2 ले लेते हैं यहाँ पे, और क्योंकि हम इसमें मान निकाल रहे हैं ना, तो x2 और y2 इसको मान लेते हैं। ये -11 है, निशान नहीं दिया था पहले, -11 है। तो इस तरह से पहले हम इस चीज़ को देख रहे हैं, तो ये अगर ये x1 होगा, तो अगर AC देख रहे हैं तो इसमें ये x1 और y1 होगा, और दूसरे में जब हम C को ले रहे हैं तो इसमें ये x2 और y2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेना है, मानना है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे दूरी सूत्र हमारा क्या कहता है, दूरी सूत्र हमारा डायरेक्ट है x1 माइनस x2 का वर्गमूल प्लस, और क्या नाम है, y1 माइनस y2 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल, यह है दूरी सूत्र। तो इसमें पुट कर देते हैं प्यारे विद्यार्थियों ये मान। तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 की माइनस है, तो यहाँ पर -2, और पूरा का पूरा यहाँ पे वो मंझली ब्रैकेट लेके इसका वर्गमूल कर देते हैं, और माइनस माइनस है तो प्लस का निशान। y का मान क्या है हमारे पास, y का मान दे रखा है यहाँ पे 5, y1 5 है, और माइनस y2 का मान कितना, -11 है। तो मंझली ब्रैकेट शुरू, और ये छोटी ब्रैकेट है, फिर माइनस कर दिया, और माइनस कितना है इसका, यहाँ पे माइनस है -11, और मंझली ब्रैकेट शुरू और वर्ग, और ऊपर से पूरे का वर्गमूल। इस तरह से है प्यारे विद्यार्थियों, ये इसको आप ऐसे कर सकते हो मैनेज। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पे -1 है और -2 है, जब माइनस और माइनस आपस में टकराते हैं तो प्लस हो जाते हैं, 1 + 3, ये प्लस का 2 हो जाएगा, उसका ऊपर वर्ग है को ये मजली ब्रैकेट हट जाएगी, और ये 5 माइनस माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा 11, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में जब गुणा होते हैं तो वो कट जाते हैं, तो प्लस हो जाते हैं, तो पूरे का वर्गमूल। तो ऐसे करके प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या मान आया इसका, ए और सी का मान हमने सबसे पहले इसमें AC निकालते हैं। AC और BC के मान के बराबर होगा, तो AC का मान हम निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो AC का मान निकाल लेते हैं। AC का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 का वर्गमूल हो जाएगा, वर्ग, और फिर 16 है यहाँ पे, 5 और 11 में 16 हो जाएंगे, इसका वर्ग है ऊपर से, तो बराबर क्या होगा हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो गया हमारे पास 9 आ गया यहाँ पे, 9, और 9 का वर्गमूल प्लस में होगा 16, 16 256 होते हैं, तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये जुड़ जाएगा 265 आ जाएगा। तो 265 आ गया प्यारे विद्यार्थियों इसका। तो इसके बाद मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या है, तो AC का जो, अगर इसमें AC का मान जितना आ गया हमारे पास, AC भुजा का मान आ गया 265 वर्गमूल। तो फिर AC का जो मान है, तो शर्त वही कहता है ना, अगर यह संरेखी है तो संरेखी है, अगर AC संरेखी है, संरेखी भुजा है AC, तो इसका मान जो है बराबर होना चाहिए AB प्लस BC के, तो ये बराबर आना चाहिए, ये शर्त आनी चाहिए हमारी। अगर इस शर्त को पूरा करेगा तो मान प्राप्त होगा, लेकिन अभी अगर अगर क्योंकि संरेखी AC होगा तो ये मान होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो संरेखी नहीं होगा हमारे लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, हमें A और B का मान, अब A और B की दूरी मान निकालना पड़ेगा, A और B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो A और B की वैल्यू निकालने के लिए हमें प्यारे विद्यार्थियों A और B को देखना पड़ेगा। यहाँ पे A है और ये B की वैल्यू है, तो A की मान कितना है हमारे पास, ये x1 है, y1 है, और B1 में भी इसको x2 x2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले A B की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं प्यारे विद्यार्थियों,
इसमें भी सूत्र वही लगेगा, दूरी सूत्र जो लगता है x1 वाला। तो x1 क्या है हमारे पास, ऑलरेडी ये दे रखा है x1 एक दे रखा है, माइनस b1 कितना दे रखा है 2 का वर्गमूल, डायरेक्ट दूरी सूत्र ले लेते हैं हम यहाँ पे, प्लस उसके बाद ये क्या नाम दे रखा है दूसरा, ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम, तो इसलिए ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे हम, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी सूत्र से, बिंदु दूरी सूत्र से ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यहाँ पर ए बी की निकाल रहे हैं ना, तो ए बी की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट कर देते हैं। तो पहले ए बी के बीच की देख रहे हैं, तो इसमें एक ही है माइनस होगा, और ये 5 है, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 कर देते हैं y2 का वर्गमूल, और प्यारे विद्यार्थियों को कर देते हैं ऐसे। तो इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ गया, 2 में से एक गया, एक बचा माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, और माइनस के 1 के वर्गमूल हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, तो ये प्लस के 2 हैं, तो क्योंकि 2 ज़्यादा है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या आया यहाँ पे, 1 का 1 को करेंगे तो वर्ग 1 ही रहेगा, प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, तो इस बराबर हमारे पास ए बी प्राप्त हो गया, हमारे पास ए वर्गमूल 5 प्राप्त हो गया, हमें वर्गमूल 5 प्राप्त हो गया। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम इसके अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हमें ए बी तो आ गया हमारे पास, अब हमें ए बी निकालने के बाद जो है बी सी निकालना है। तो बी सी के लिए भी हमारे पास, अब बी सी का सूत्र ज्ञात कर, बी सी हमारे पास प्राप्त हो गया, बी सी के लिए हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। ये सबसे पहले क्या है हमारे पास, बी सी में ये इसको हम x1 ले लेंगे, यहाँ पे इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 और y2 ले लेंगे। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस कितना है, ये ऑलरेडी है माइनस में ही है, तो -2 करेंगे इसे x2 को, और यहाँ पे कोमा ये मंझली ब्रैकेट ले लेंगे और उसका वर्ग, और प्लस कर देते हैं यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों फिर क्या करेंगे, इसके बाद मंझली ब्रैकेट लेने के बाद दूसरे पॉइंट में क्या है, y1 है 3, तो 3 से माइनस कितना करना है, -11 है, यहाँ पर भी मंझली ब्रैकेट ले लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे करके मंझली ब्रैकेट आ गई हमारी, और -11 इसके अंदर, और उसका वर्ग, तो पूरे का वर्गमूल है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ऐसे सेम टू सेम करते जाएंगे, तो देखते हैं क्या होगा आगे। बी सी निकालने के लिए ये 2 है, और ये 2 2 जब है प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे 2 इसका पूरे का वर्गमूल यानी वर्ग है, प्लस 3 में से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये 3 है और ये 11 है, ये अंदर गुणा होगी माइनस माइनस की, तो ये प्लस के हो जाएंगे 14, यानी 14 11 है सॉरी, अभी 11 हैं और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो आगे इसका पूरे का वर्गमूल है, से वर्गमूल है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे 4 का वर्ग, प्लस 14 और 3 14 और 11 3 और 11 14 हो जाएंगे, यहाँ पे 14 का वर्ग हो गया यहाँ पे, और फिर इसका पूरा वर्गमूल। तो उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हमारे पास आता है 16 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 14 14 196, यानी 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आएगा, 196 और 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास 212 आएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 212 का वर्गमूल। तो अब प्यारे विद्यार्थियों क्या प्रूफ होता है, क्या ये आपस में बराबर हैं, तो हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों ये बराबर नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं 265 का वर्गमूल जो है, 265 का वर्गमूल ए सी का वर्गमूल जो हमारे पास है, क्या इसके बराबर आया, हमारे पास ए बी का वर्गमूल कितना है, ए बी का वर्गमूल हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे ए बी का दे रखा है यहाँ पे 5, ए बी का वर्ग आया यहाँ पे 5 वर्गमूल प्लस दूसरा वर्गमूल है 212, बराबर है, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसलिए क्योंकि मान बराबर नहीं है, मान बराबर नहीं है, इसलिए यह संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, जैसे इसमें कहा गया है संरेखी बिंदु नहीं है, संरेखी नहीं है, इसका आंसर यही होगा प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए यही आंसर आएगा हमारा कि ये आपस में बराबर नहीं है, इसका ये आंसर होगा, दैट्स ऑल। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला सवाल नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, तब तक के लिए